अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, आई एम अफसियाब खान, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एडवोकेट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ एज अ प्रोफेशन फॉर फीमेल्स इन पाकिस्तान। यानी जो फीमेल्स पाकिस्तान में लॉयर बनना चाहती हैं, फीमेल्स के लिए इस फील्ड में आना कितना मुश्किल है, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में फीमेल्स के लिए मौजूद है। तो इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट जोया मलिक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। उम्मीद है आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू ऑलवेज वेलकम। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एज अ फीमेल आपने लॉ को एज अ प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? फर्स्टली तो जब मैं स्कूलिंग लेवल पे थी तो मुझे जजेस के गेटअप को देख के एक इंस्पायरेशन मिली कि मैंने बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जर्व किया कि जजेस का जो गेटअप है वो दूसरे एज अ प्रोफेशन जिन लोगों को देखा जाए तो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो वो मेरे लिए इंस्पायरेशन थी और स्कूलिंग से ही मैंने कहना शुरू कर दिया फैमिली के सामने कि मैंने बड़े होकर जो है ना वो लॉयर बनना है, मैंने लॉ फील्ड में आना है। तो बाबा मामा भी इस चीज़ से एग्री कर गए। जब स्कूल में गए तो वो टीचर्स का यही होता है कि आपने कॉलेज लेवल के बाद जो है वो अब क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है। तो वहाँ भी मेरी फ्रेंड्स के सामने इवन तो जब मैं कहती थी कि मैंने एज अ लॉयर फील्ड में आना है तो वो मुझ पे हंसती थी कि तुम लॉ करोगी, तुम लॉयर बनोगी, तुम्हारी तो फैमिली की सब परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो मैं यही हमेशा से कहती आई हूँ, स्कूल लेवल पे भी कॉलेज लेवल पे भी मुझे लॉ करना है। और दूसरी बात ये कि मेरी फैमिली में कुछ लैंड जो है वो इश्यूज थे, अपने ही जो है वो फैमिली मेम्बर्स को लेके। तो मुझे ये भी था कि आज ये लोग इतना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो मैं कल को लॉयर बनूंगी तो मैं इनका ये मैटर सॉर्ट आउट करूंगी, तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा कि मैं इन लोगों के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर सकूँ। और थर्डली ये था कि मेरे जो एरिया है, मैं जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे कोई भी फीमेल लॉयर नहीं है। तो मेरे लिए वो भी एक इंस्पायरेशन थी कि अगर मैं फीमेल लॉयर बन जाती हूँ तो मेरे में कितनी पावर होगी, मुझे लोग कितना रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे लोग कितना रिस्पेक्ट देंगे। तो ये मेरी एज अ लॉ फील्ड में आने का और मेरी अपनी भी विश थी, पर्सनल विश थी। तो मुझे बाबा मामा ने सपोर्ट किया और आज मैं एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है वो वर्क कर रही हूँ। मैम, जैसे कि आपको मालूम है कि लॉ एक मेन डोमिनेंट फील्ड है, तो क्या लॉ फीमेल्स के लिए सेफ है या नहीं? क्योंकि अक्सर फैमिलीज की तरफ से ये प्रेशर होता है कि लॉ फीमेल्स के लिए सेफ नहीं है। प्लीज़ मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि मेल डोमिनेंट है, लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान में जो भी फील्ड है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो मेल डोमिनेंट है, कहाँ पे मेल डोमिनेंसी नहीं है। लेकिन ये आपके अपने प्रोफेशन, आपने जो चीज़ चूज़ की है, आप आपकी खुद तक है कि आप उसमें कैसे स्पेस बनाते हो। अब इसमें ये भी चीज़ है कि हमारा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें ये राइट देता है कि सब जगह इक्वलिटी है। लेकिन जब आप देखिए कि डिफरेंट जॉब्स ऑफर होती हैं तो उसमें कोटा सिस्टम रखा जाता है जिसमें मेल्स का ज़्यादा परसेंटेज होता है और फीमेल्स की कम होती हैं। लेकिन एज अ प्रोफेशनल फील्ड देखा जाए तो एज अ लॉयर प्रोफेशनल देखा जाए तो उसका यही होता है कि आपने अपने लिए खुद स्पेस बनानी है, आपने खुद इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना है, आपने खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना है। जब तक आपका खुद इंटरेस्ट नहीं होगा, आप अपने लिए स्पेस नहीं बनाओगे तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये आपकी स्पेस है, आप यहाँ पे आएँ और यहाँ बैठ जाएँ और आप अपनी जो है वो प्रोफेशन को कंटिन्यू करें, रन करें। ऐसा तो कोई भी नहीं है, आपको खुद चीज़ों के लिए ना खुद स्टेप लेना है। तो और जहाँ तक ये बात रही कि आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि आपके लिए सेफ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी वो स्टेज है कि जहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी बिल्डअप हो चुकी होती है कि हम लोग खुद समझते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो आपको कोई भी इस प्रोफेशनल फील्ड में आके ये इंड्यूस नहीं करता कि आपने ये चीज़ करनी ही करनी है। जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो उस चीज़ से कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए गलत है, आप उसको मत पिक करो। अगर आपके लिए गलत है, अगर आपके लिए वो सही है तो आप उसको पिक अप करो। और जहाँ पे और हमारे ना सोसाइटी का अलमिया भी है कि लोग ये नहीं सोचते कि जहाँ पे लोग अच्छे होते हैं वहाँ पे बुरे भी हैं। तो हर जगह प्रोफेशन में यही होता है कि जहाँ पे अच्छे लोग एग्जिस्ट करें वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि आप लोग देख सकते हो कि कौन सा ग्रुपिंग या कौन सा एनवायरनमेंट हमें सूट करता है और कौन सा एनवायरनमेंट हमें सूट नहीं करता। एक फीमेल लॉयर के लिए लॉ की फील्ड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है? लॉ प्रोफेशन ही एक वाइड स्कोप है इसका और हर जो है डिपार्टमेंट में एक लीगल डिपार्ट हर जगह पे कंपनीज जैसे आप देख लें उसमें भी लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके। अगर आप गवर्नमेंट साइड सेक्टर पे चले जाएँ तो वहाँ पे आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है आपके लिए, जनरल अटॉर्नी भी है एज़ अ। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ का देख लें तो यूनिवर्सिटी में एज़ अ प्रोफेशनल आपको हायर करते हैं। अगर वहाँ पे कोई लीगल डिपार्टमेंट है तो वो आपको हायर कर लेते हैं एज़ अ गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय। और अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएँ आप तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनके अंदर लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करते हैं, लीगल कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं वो। और जो है वो आपको पैनलिस्ट भी एज़ अ पैनलिस्ट भी दे देते हैं। और
आजकल जो है OGDCL ओकरा जो है वो भी गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, वो अपने बहुत से लीगल जो है वो प्रैक्टिसिंग लॉयर को हायर करते हैं एज अ पैनलिस्ट। तो मेरे ख्याल में लॉ में तो बहुत सी ऐसी फील्ड है कि आप हर किसी तरफ भी जम कर सकते हो आप। यानी प्रैक्टिस के अलावा भी हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बिल्कुल। और जुडिशरी के एग्जाम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सिविल सर्विसेज में आप चले जाएँ, तो उसमें यह है कि आपकी प्रैक्टिस तो इतनी काउंट नहीं होती, वो तो सारा बेस करता है आपका अटेम्प्टेशन पे, आप कैसे एग्ज़ाम्स को जो है वो अटेम्प्ट करते हो, और वो आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो वो उस बेसिस पे एज अ इंटरव्यू बेसिस पे आपको सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि आप इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं, तो ड्यूरिंग स्टडिंग लॉ एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिस एक फीमेल को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? अच्छा, जब मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि जब मैं स्टडी में थी, तो ये होता है कि आपको ड्यूरिंग स्टडी तो यही होता है कि आपको फाइनेंशियल थोड़ा-सा इश्यू होता है, और बहुत से लोग होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो उस लिहाज से उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। और दूसरा बहुत सी, अगर हमारा इंस्टीट्यूशन IIUI है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फैसिलिटी है। लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होती, तो फीमेल्स के लिए ये है कि उनको आने-जाने का, ट्रैवल करने का मसला होता है, वो एक चीज़ वो फेस करती हैं। और प्रैक्टिस में मैंने ये चीज़ नोट डाउन की है कि जो फीमेल लॉयर्स हैं उनको यही चैलेंज है कि हिरासमेंट इश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, फीमेल क्लाइंट्स जो होते हैं वो यही प्रेफर कर रही होती हैं कि हम किसी फीमेल लॉयर से जो है अपना केस प्लीड करवाएं। तो और जो फी और प्रोफेशन वाइज भी ये है कि जो फीमेल लॉयर्स हैं उनको अपने फीमेल मेल कलीग्स के साथ ये इशू आता है कि लाइक उनको बहुत सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है इस चीज़ में। दूसरी बात ये कि आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, लाइक अगर आपकी कोर्स टाइमिंग अभी एक प्रैक्टिस में कि 8:30 स्टार्ट होती है और 3:30 एंड होती हैं, तो अब जिन लोगों को अपने हाउस जॉब को भी मेंटेन करना पड़ता है और प्रोफेशन को भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उनके लिए होता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं वो सम टाइम जो है वो नहीं मैनेज कर पा रही होती, क्योंकि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप आपको 11 o'clock टाइम मिला है तो आपने 11 o'clock ही आपका केस प्लीड होना है, तो मोस्टली टाइम जो है वो ऊपर नीचे होता है। तो डिफरेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको और भी लाइक वो चीज़ों में भी इंडल्ज होती हैं, तो वो फिर टाइम जो है वो सही नहीं दे पा रही होती। और सोसाइटी एंड कल्चर नॉर्म्स भी होते हैं कि लाइक आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता, वो आपको परमिशन नहीं दे रहा होता इस चीज़ के लिए कि आप इस फील्ड में आएँ। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है कि आप जो है दिन में 10 लोगों में बैठते हो, उठते हो, उनसे बातें करते हो। मेल्स आप क्लाइंट्स होते हैं आपके, डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट आपके ऑफ़िस में हो जाता है, आपको उस चीज़ में सर्वाइव करना पड़ता है, तो मोस्टली आपको फैमिली की तरफ से ये जो है वो परमिशन नहीं होती। अब मेरी ये फैमिली की तरफ से भी मुझे इश्यू था कि आपने जो है वो इस फील्ड में नहीं जाना, इस फील्ड में लाइक बहुत से मेल्स को आपने करना पड़ता है और हर तरह के लोग आते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही हैं। मोस्टली लोग ये भी होते हैं जो बिल्कुल जो है लेमैन होते हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता किसी चीज़ का। तो उनको भी आपको हैंडल करना पड़ता है, तो वो भी काफ़ी जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है। मैम, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं, वो फ्यूचर लॉयर बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? फर्स्टली तो मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप जो भी कोर्स ऑप्ट करते हो, जहाँ पे भी जाते हो, जो-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करते हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें उसमें डिफ़िकल्टी कोई फ़ेस ना करनी पड़े। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इनिशियल हमारा जो स्टेज होती है, वो लर्निंग की स्टेज होती है। तो आपको उसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं, और एज़ अ लॉयर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि अगर वो ये चाहते हैं कि हम लोग हमें कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग ऐसे लर्नर बने, हम ऐसी चीज़ों का लर्न करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब प्रोफेशन में बंदा कोई एंटर होता है तो वो ज़ाहिर-सी बात है उसको अपना टाइम भी सर्व करना पड़ता है और उस चीज़ में इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आपने मेहनत की है और आपने उसको उस प्रोफेशन को टाइम दिया है, लर्निंग टाइम में आप लोग चीज़ों को सीख गए और आगे इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोसेस भी आप लोग ने अडॉप्ट कर लिया, तो आपके लिए डिफ़िकल्टी तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी-सी होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि आपको बिल्कुल आप उस चीज़ से फ़ैमिलियर ना हो। तो आपने अगर मेहनत की है तो अल्लाह ताला उसका फल भी आपको देता है और आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो अगर ड्यूरिंग स्टडी भी आपको डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, स्टूडेंट की तरफ से, फैमिली की तरफ से डीमोटिवेशन भी होती है। तो उस चीज़ को भी अगर आप जो है वो फ़ील ना करो, आप उस चीज़ को अगर आपने एक चीज़ का स्टेप ले लिया, स्टेप फॉरवर्ड हो गए हो आप उसमें, तो आप स्टेप बैक ना हो। आप ये डिसअपॉइंटमेंट मत कैरी करो कि हम लोग इस चीज़ से डिसअपॉइंट हो चुके हैं, हमें डिस्करेजमेंट मिली है, ये चीज़ हमसे नहीं होगी। अगर आपने उस चीज़ को किया है इन स्टडीज़, तो आप एज़ अ प्रोफ़ेशन भी उसको अडॉप्ट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप में इतना स्टैमिना है, ये है कि एज़ अ लॉयर जो है आपको स्टैमिना थोड़ा-सा अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग भी है, लॉन्ग टाइम पीरियड भी है। इसमें लाइक स्टार्ट टू एंड आप सीखते हो।
तो स्टैमिना का भी है कि आप स्टैमिना स्ट्रॉन्ग रखो, आप इसमें इंटरेस्ट लो। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप जो है ये कहो कि हम लोग एक कामयाब लॉयर बन जाएँ, कॉम्पिटेंट लॉयर बन जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपके लिए आप सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हो। तो अगर आप टाइम नहीं दोगे, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए उस चीज़ को अपने लिए पहाड़ बना लोगे कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम लोग इसको नहीं कर सकते, तो फिर बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। तो इससे ये है कि टाइम, आपको इस प्रोफेशन में टाइम देना है, आपको इंटरेस्ट देना है। और डिसअपॉइंटमेंट तो हर स्टेज पे होती है, लेकिन आप उसको फील ना करो। आप ये कहो कि आज अगर हम लोग डिफ़िकल्ट हमारा फेस है, तो नेक्स्ट डे हमारा जो है वो डिफ़िकल्ट फेस नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम हम कुछ लर्न करके कुछ निकलेंगे, हम लोग वो चीज़ कर कर लेंगे।